जो गहने प्रभु की महिमा के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। जो टैलेंट, जो गाना बजाना, जो आपका सेवा करना, जो आपका चर्च में आना, सब आपके गहने हैं मित्रों। मगर प्रॉब्लम यह है कि बजाय इसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने के, हम मिस्रियों की हठीली आत्मा लेकर के आ गए। परमेश्वर का कलाम लेकर के एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपके सामने मौजूद हूं मैं। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं, एक के बाद एक एक चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं एक एक चैप्टर की एक एक लाइन पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन चैप्टर्स में, उन अध्याय में से हमारे और आपके लिए क्या आशीषें हैं, वो मैं निकाल करके लेकर के जो प्रभु हमें देता है वो आप तक मैं पहुंचाता हूं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि आपने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, ये नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। बहुत सारी बातें हम शायद नहीं बता पाए, लेकिन हम जो बताते हैं मेहरबानी से उस पर जरूर ध्यान दीजिए। वो थोड़ा थोड़ा करके बात करता है। ये 30-40 मिनट के वीडियो में हम सारी बातों का खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको उत्साहित करें, आपको जागृत करें। जैसा बाइबल कहती है कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। हम आपको जागृत करना चाहते हैं, आपको एक तरोताजगी देना चाहते हैं कि आप उत्साहित हो, कि आप कहें कि अरे थोड़ा इसके बारे में और खोजबीन की जाए और पड़ताल की जाए। निर्गमन की पुस्तक और उसके 33वें अध्याय से हम बात करना चाहते हैं। मैं सीधे परमेश्वर के कलाम पर आना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33, और उसकी 5वीं आयत की आखिरी 2 लाइनों से मैं शुरू करना चाहता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा मित्रों, जिससे हम सब ग्रसित हैं। उसको आप जैसे भी लेना चाहे आप लीजिए, लेकिन वो हम में से हर एक के जीवन से जुड़ी हुई है। और थोड़ी देर आप मेरे साथ आज रहिएगा, क्योंकि ये चीज आपको ब्लेस करेगी। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें चेतावनी इतने अच्छे से देता है कि उसके साथ साथ वो आशीषें भी देता है। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स नंबर 5। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 5वीं आयत मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत की आखिरी 2 लाइनें। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मेरी यह शुरुआत है। मैं आपको एक रहस्य में ले जाना चाहता हूं कि आखिर ये गहने क्यों उतरवा रहा है परमेश्वर। कई लोगों ने इसके ऊपर पूरी एक डॉक्ट्रिन बना दी, गहने नहीं पहनना चाहिए, गहने नहीं पहनना चाहिए। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहां पर ये गहनों का, इन इस्राएलियों का और परमेश्वर के हुक्म से क्या संबंध था? ये बात आई क्यों? और उसकी वजह उसके ऊपर की चंद आयतें अब मैं पढ़ना चाहता हूं। 3रा पद मैं पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा अपने अपने अंगों से अपने अपने गहने उतार दो। मैं फिर सोचूंगा मुझे क्या करना है। तो गहने आप उतरवा क्यों रहे हैं? अब सुनिए, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। सुनते रहिएगा, एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा। यह परमेश्वर का कलाम है, मैं सिर्फ उसका खुलासा कर रहा हूं मित्रों। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा। गॉड इज टॉकिंग टू यू। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। आप इसको हल्के में और लाइटली मत लीजिएगा, इसकी कहीं श्राप ना पड़ जाए आशीष की बजाय। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत सुनिए, आशीष से शुरुआत हुई है। तुम लोग
उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। एक तरफ प्रभु आशीष दे रहा, जाओ भाई, मैंने तुमको दूध और मधु की धारा बहने वाला देश दिया है, यू गो, मैं नहीं रोक रहा हूं, मगर तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर दूं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तालियां बजा करके इस बात पर धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें बचाने के लिए, अपने क्रोध से बचाने के लिए, हमारा जो हठीलापन है, हमारे मनों का की जो कठोरता है, उसकी वजह से परमेश्वर ने कहा मैं अगर चलूंगा तो मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा, इसलिए मैं नहीं चलूंगा, तुम लोग जाओ, मैंने तुमको वो देश दिया। सोचिए, उस क्रोध में भी वो आशीष दे रहा है, बोल रहा है हमको लेकर के मत जाओ, आई वॉन्ट यू टू लिव, आई वॉन्ट यू टू लिव इटर्नली। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, तुम हठीले हो, तुम स्टबर्न हो, मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। तुम लोग जाओ, उस देश को पोजेस करो, उस देश को अपना लो जिसमें दूध और मधु की धारा बहती। सोचिए, आशीषों पर आशीषे। एक तो मैं मारूंगा नहीं तुमको इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अगर मैं, कई बार आप सोचते प्रभु मेरे साथ नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता है कि हमारे पाप, हमारे गुनाह इतने ज्यादा है कि अगर परमेश्वर साथ चले तो वो हमारा अंत कर डालेगा, हमारी वजह से, क्योंकि वो पवित्र है मित्रों। वो अपवित्रता के साथ, लिखा है, क्या मेल मिलाप है, अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या मेल मिलाप है। आज विश्वासियों ने अपने आप को इतना अविश्वासी बना लिया है, अविश्वासी जैसे सजते हैं धसते हैं, उनका रीत रिवाज, उनका धर्म, उनका सब कुछ लेकर के, मसीही औरतें बड़े बड़े टीके लगा करके, ये हमारा नहीं है, ये अन्य जातियों का है। हम हठीले हो गए हैं, हमने अपने आप को बजाय नम्र और दीन करने के, आज मैं इसी हठीलेपन पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि इस हठीलेपन से कैसे निकला जाए कि परमेश्वर हमारा अंत ना करे। सोचिए, इतना वो दया का सागर, वो क्षमा की खानी है। एक बार आप उसकी दया का स्वाद चख लेंगे, एक बार आप जान जाएंगे कि वास्तव में वो क्या है। जक्कई सोच रहा होगा कि अरे कहां इनको अपने घर लेकर के जाएंगे, मेरे घर में तो सब भ्रष्टाचार का माल भरा हुआ है, सब दुष्टता का माल भरा हुआ है, सब जगह पाप और गुनाह है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। और जैसे यीशु मसीह गए, एक ऐसी क्षमा की आत्मा आ गई वहां पर, एक ऐसी दया की आत्मा आ गई। ग्रेस एंड मर्सी अबाउंड इन दैट हाउस। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार प्रभु को अपना करके देखिए, दिल से अपना करके देखिए। ऐसी आशीषें मिलेंगी मित्रों जो आपने अपने कल्पना में कभी नहीं की है। जो सोने और चांदी से जो आशीषें नहीं खरीदी जा सकती, वो यीशु मसीह के ग्रहण करने से, उसको अपनाने से। लिखा है, जितनों ने उसको अपनाया, ग्रहण किया, उसने उसको पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। अपने गहने उतार दो। ये गहने क्यों उतरवा रहा प्रभु? और उसकी वजह यह थी कि ये गहने इनके नहीं थे, ये गहने मिस्रियों के थे मित्रों। ये तो गुलाम थे, इनके पास क्या था। लेकिन जब ये वहां से चले, मैं बहुत लंबा चौड़ा वहां पीछे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उस पर हमने बात की है। और जब वहां से चले तो परमेश्वर ने कहा कि सब गहने मांग लेना, सोना चांदी सब मांग लेना। और ये पूरा लद करके आए थे, पूरा सोना, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदय को मुलायम किया था, सरल किया था, उदार किया था कि इनको ये सब दे दी। और ये सब लेकर के आए। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उन गहनों के साथ, जो गहने प्रभु की महिमा के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो टैलेंट, जो गाना बजाना, जो आपका सेवा करना, जो आपका चर्च में आना, जो आपके घुटने, जो आपका हाथ उठना, आपका ताली बजाना, ये सब आपके गहने हैं मित्रों। इतना खूबसूरत शरीर आपने आपको दिया है परमेश्वर ने, ये पूरा गहना है। मगर प्रॉब्लम यह है कि बजाय इसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति
करने के बजाय 15-20 मिनट पहले परमेश्वर के भवन में आने के बजाय आपको 24 घंटा जो दिया गया उसमें से 1-2 घंटा परमेश्वर के कलाम पर मनन करने के, हम वो स्पिरिट भी, वो आत्मा भी लेकर के आ गए। मिस्रियों की हठीली आत्मा लेकर के आ गए। आपको याद होगा हर बार फिरौन का मन कठोर हो जा रहा था, वहां पर ये हठीली आत्मा थी और उन गहनों के साथ वो आत्मा भी लेकर के चले आए थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा पहले ये गहने, देखिए प्रभु को अभी तक तो गहने पहने हुए थे, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक कि परमेश्वर ने गहने दिया था, तो गहनों की प्रॉब्लम नहीं है, गहनों के साथ जुड़ी हुई जो आत्मा है, जो हठीली आत्मा है। आज कई चर्चे बोलते हैं नहीं बाली नहीं पहनोगे और हार नहीं पहनोगे और अंगूठी नहीं पहनोगे, बाप रे बाप, उस पर इतना बवेला मचाए हुए। परमेश्वर को उससे प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर को आपकी आत्मा से, आपके एटीट्यूड से, आपके नेचर से, आपके स्टबर्डनेस से, आपके जिद्दीपन से, आपके हठीलेपन से प्रॉब्लम है। तुम लोग हठीले हो, मैं चलूंगा तुम्हारे बीच में तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। नीति वचन 29:1 में लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है। देखिए हट की प्रॉब्लम है। देखिए हट जो है वो घमंड नहीं है, याद रखिएगा। हट जो है वो एक अलग अपने में एक कैरेक्टर है और कोई ऐसा नहीं है। ये जिद्दीपन, ये हट्टीपन, बच्चे बड़े बुजुर्ग, आदमी औरत, सबके अंदर ये भरा हुआ, ये एक आत्मा है मित्रों, और इसको हमको किल करना, इसीलिए हमको पवित्र आत्मा का फुलफिलनेस चाहिए। वी नीड द फुलफिलमेंट, वी नीड द फिलिंग ऑफ द होली घोस्ट। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तो ये सब चीजें बाहर चली जाती हैं। कई एक घर जिद की वजह से बर्बाद हो गए, हस्बैंड का जिद, औरत का जिद, बच्चों का जिद। हट की जो आत्मा है, ये हट की आत्मा उस पथरीली भूमि के समान है जिस पर बीज तो गिरता है मगर जड़ नहीं पकड़ता है। सूरज निकलता है, थोड़ा सा उस पर असर होता है गर्मी का, थोड़ा सा जब सिचुएशन का, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाता है। और आज मसीही समाज में ये जिद, ये हट्टीपन इतना ज्यादा घुसा हुआ। हमको मत सिखाइए, हमको मत बताइए। मैं अभी आ रहा हूं कि इस हट्टीपन से निकला कैसे जाए। मैं बजाय हट्टीपन पर, मैं हठीले मन पर बोलने के, मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर इससे निकला कैसे जाए। क्योंकि ग्रसित तो हम भी है, ग्रसित तो आप भी है, ग्रसित हर एक इंसान है, और खासकर मसीही लोग की मैं बात कर रहा हूं। और ये हठीलापन परमेश्वर को हमारे साथ चलने में रोक देता है। उसने, अरे हमको तो आशीष मिल रही है, गाड़ी ले लिया हमने, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी, बिल्कुल अच्छी बात है, तो जाओ ना। हम कब मना किए? जाओ, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में जाओ। सोचिए आप, परमेश्वर ने रोका नहीं, बोला जाओ तुम, बल्कि हम तो तुम्हारे साथ जा नहीं रहे, तो अंत कर देंगे, हम तो चाह ही रहे कि तुम जाओ। सोचिए आप, उसके क्रोध में भी कितनी आशीष है। कहां मिलेगा आपको ऐसा प्रभु? ऐसे प्रभु को छोड़ करके आप कहां जाएंगे? मैं कुछ एक पद पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 81वां 80+1 81वां अध्याय और उसका 8 से आगे। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं कि हे इस्राएल, भला हो कि तुम मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। आगे सुनिए, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। सारी आशीषें, मैंने मिस्र से निकाला है तुमको, मैं ले जा रहा हूं तुमको वाचा के और प्रॉमिस के, वादे के, अपने वादे के अनुसार मैं तुमको उस कनान देश में लेकर के जा रहा हूं, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर, घमंड पर नहीं, क्रोध पर नहीं,
ईर्ष्या पर नहीं। बात समझिए आप, ये हठ अपने में एक बहुत बड़ा पाप है जो बार बार डांटे। बाइबल कहती है कि मुझे इस हठीलेपन के, ढिठाई के पाप से बचाए रख। ये एक पाप है मित्रों जो हमारा नेचर बन चुका है, स्वभाव बन चुका है। मां परेशान है बाप से, यानी इनके हठ की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हस्बैंड परेशान है वाइफ की वजह से, इसके हट की, इसकी जिद्दीपन की वजह से। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस हट की आत्मा को निकालिए, इस गहने को हटाइए। ये गहना किसी काम लायक नहीं है, ये परमेश्वर की आंखों में खटक रहा है। और ठीक है, खुदा आपको दूध और मधु की धारा वाले देश में पहुंचा तो देगा, मगर वो आपके साथ नहीं रहेगा। और अगर वो साथ नहीं है तो आप उस दूध का और उस मधु की धारा का लेके करेंगे क्या? वी नीड जीसस। हमको प्रभु चाहिए, बगैर उसके इस दुनिया को छोड़ करके मत जाइएगा। दो तीन बातें मैं हट के बारे में बताना चाहता हूं। आखिर इस हट की आत्मा से, इस हट के नेचर से कैसे बचा जाए। मेहरबानी से इसको सुन लीजिएगा, ये आपको ब्लेस करेगा। परिवार के लोग जरूर सुनिए, वाइफ आप सुनिए, हस्बैंड आप सुनिए, बच्चों आप सुनिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों में ये जिदपन समाया हुआ है। जिद की वजह से बच्चों ने नेचर खराब कर लिया है। मां बाप आपस में लड़ रहे क्योंकि बच्चे की जिद है। बच्चा जिद कर रहा है, यही चाहिए वही चाहिए। ये एक आत्मा है। वी नीड टू प्रे। हमको दुआ करनी। दो तीन बातें। नंबर एक, इस हट की आत्मा से, मेरा विषय एक्चुअली यही है कि इस हट की आत्मा से कैसे बचा जाए। हट तो है, इस पर तो कोई दो राय नहीं, इस पर तो हमको बहुत बखान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे में भी। और मैं रोज दुआ करता हूं, प्रभु इस जिद की आत्मा, इस ढिठाई की आत्मा से मुझको, इस पाप से इसको बचाए रखिएगा। ये वाला गहना नहीं चाहिए। नंबर एक, परमेश्वर के वचन के सुनने से आपके ढीठपन पर प्रहार होता है। सुनिए, वो जो ढीठपन है ना, जो पथरीली भूमि है, हल चलता है, लेकिन हल सूखी भूमि पर आप चलाएंगे तो हल का जो फाल है ना, हल का जो धार है, वो बेकार हो जाएगा। तो क्या किया जाता है? उसको पानी से सराबोर किया जाता है। हालेलुया। मित्रों, मैं रह चुका हूं गांव में और मैं खेतों में रह चुका हूं। जब जो जमीन पड़ती रहती है, जहां कुछ नहीं होता है, जमीन कठोर हो जाती है, तो किसान को, हमको बोना है, इस खेत को बोना है। अरे तू हल कहां चलाओगे? ये तो हल का धार छिटक जाएगा, बैल घायल घायल हो जाएंगे। कई बार हमने देखा, क्योंकि वो तो कठोर है, उसमें तो जाएगा ही नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग? मेड़ बनाते हैं और उसके अंदर पानी सराबोर, पानी से लबालब कर देते हैं। कहां जाएगी वो मिट्टी मित्रों? कितनी पथरीली होगी जब पानी पड़ेगा। अरे आपने देखा नहीं है पानी का कमाल? कभी पहाड़ों में जाइए, कैसे पानी काट देता, पत्थर और चट्टान को काट देता है, और उसी से आपको जलप्रपात मिलता है। कभी आप जाकर के देखिएगा, नियाग्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, मैं गया, मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो गया? वो चट्टान इतनी बड़ी, और बताते क्या हो गया, नदी बहती रही और कई साल के बाद, ठीक है टाइम लगा, लेकिन उसको काट दिया। और आज नदी ऊपर से नीचे आराम से बहती है, गिर करके झरने के रूप में बहती है। क्या खूबसूरत दृश्य है मित्रों। परमेश्वर के कलाम से बार बार खुदा कहता है, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। ये वाइफ और हस्बैंड की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम परमेश्वर के कलाम के ना सुनने की प्रॉब्लम है। आपका हस्बैंड परमेश्वर का कलाम नहीं सुनता, आपकी वाइफ परमेश्वर का कलाम नहीं सुनती, आपके घर में परमेश्वर के वचन का दिया जलाया ही नहीं जाता है, तो हट की आत्मा रहेगी नहीं तो कहां जाएगी? जब परमेश्वर के कलाम की पेशगी होगी, तिलावत होगी आपके घर में, तो वो जमीन कितनी भी कठोर होगी वो मुलायम हो जाएगी। आज से एक नियम बनाइए, मेरे घर में कोई भी शुरू करे, मम्मी करो, पापा करो, बच्चे करो, कोई करो भाई, परमेश्वर का कोई भी पानी चाहे। पानी नहीं कहता नहीं किसान चलाएगा तभी हम, जमीन नहीं कहती है नहीं फलाने ट्यूबवेल से और फलाने पंपिंग सेट से और फलानी जगह से पानी आएगा तब। हम लोग यही प्रॉब्लम है ना, हम लोग ने चॉइसेस बना रखी है, फलाने
प्रीचर और फलाने प्रीचर और वो प्रीचर। अरे भाई, इसका प्रीचर से कोई लेना देना, ये खुदा का कलाम है, आपके हाथों में है। खुश होइए कि अभी भी हम सबों के पास बाइबलें मौजूद है, और हमारे पास तो कोई शिकवा गिला, कोई शिकायत है ही नहीं कि खुदा का कलाम हम तक नहीं पहुंचता। 24/7 अपने मोबाइल में रात में 2 बजे उठ करके आप खुदा का कलाम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अरे पहले आपको मालूम, पहले टीवी होता था, या मान लीजिए पहले बाइबल होती थी किताब के रूप में, तो लाइट जला रहे, अरे भाई लाइट बंद करो, हम सो रहे हैं, तो पूरा घर भर आपको चिल्लाने लगा, आप नहीं पढ़ पा रहे। फिर टीवी आया, फिर टीवी पे आवाज आ रही है, अब तो कानों में हेडफोन लगा करके सुनिए ना जितना सुनना है आपको। हमारे पास कोई एक्सक्यूज, कोई शिकायत, कोई बहाना तो वर्ड है ही नहीं। और मित्रों याद रखिएगा, जितना दिया गया है ना, उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा। जिसको 100 दिया गया था उससे 100 का, जिसको 1000 उससे 1000 का, जिसको हम लोग को तो अनगिनत दिया गया है। आप हिसाब देते देते परेशान हो जाइएगा कि उस अनगिनत सुविधा का जो प्रभु ने हमें दिया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इस ज्ञान के माध्यम से, इतना वी आर बॉम्बार्डेड बाय द नॉलेज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। जो चैनल खोजिए, जहां से आपको चाहिए, जिस प्रीचर का जो चैप्टर, हर तरीके से परमेश्वर ने अपने वचन को भरपूरी के साथ दिया है। खबरदार जो आपने कभी कहा हमको परमेश्वर का कलाम नहीं मिलता है। हठ की आत्मा को, मेरा विषय हठ की आत्मा को कैसे दूर किया। यह हठीलापन, परमेश्वर नहीं चलेगा हमारे साथ। उसने कहा मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा। मित्रों आप सोच सकते हैं, परमेश्वर जो हमें ले जा रहा है वही कह रहा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। लेकिन वो तो दया का सागर और क्षमा की खानी है। उसकी दया को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमारा अंत नहीं किया है। बाइबल कहती है ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। परमेश्वर के कलाम को पढ़िए और सुनिए, क्योंकि तब विश्वास जगेगा। अपने आप को शामुएल की जगह रख के देखिए। आप रात में सो रहे, शामुएल की एज के है, आवाज आती है, एली के पास दौड़ के जाता। फाइनली एली ने कहा कि अब की आवाज आएगी तो कहना कि कह कि तेरा दास सुन रहा है। मैं 99.99 लोगों के बारे में यह गारंटी लेता हूं। मैंने भी दुनिया देखी है, मैंने भी मसीहियों को देखा, मैं भी उनमें शामिल हूं। हम कभी ये नहीं कहते कि कह कि तेरा दास हो, हम कहते सर ये कोई टाइम नहीं है, जब होगा अभी देखा जाएगा, हो सोचा जाएगा, अभी नहीं। अभी तो हम एमए कर रहे हैं, अभी तो हम बीए कर रहे हैं, अभी तो इंटर कर रहे हैं, अभी तो हाई स्कूल कर रहे हैं, अभी तो प्राइमरी में, अभी नहीं। हम लोग टाल टाल करके, जानते क्यों? क्योंकि हठ की आत्मा हमारे में। और बाइबल कहती है अगर आज तुम उसकी आत्मा को, आज, लेकिन आज तो हम प्राइमरी स्कूल में, आज तुम, लेकिन अभी तो हमने 5th पास किया, अभी तो हमने 6th पास, अभी तो हम हाई स्कूल में। आज, अरे इंटर के बाद देखा जाएगा, हाई स्कूल के बाद। अगर आज सोचिए आप, हमारा प्रभु कितना लालाई थे आपसे बात करने के, वो भी टाल सकता था। 1000 साल के बाद बात करेंगे तुमसे, 2000 साल के बाद ना आपका अस्तित्व रहता ना मेरा अस्तित्व रहता। आरंट यू ग्लैड दैट ही वांट्स टू टॉक टू यू राइट नाउ? वो अभी आपसे बात कर रहा है। जब आप ये संदेश सुन रहे, ही इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, आपसे बात कर रहा है। आप इस प्रीचर को मत देखिए, आप खुदा की आवाज को सुनिए और कहिए कह कि तेरा दास सुन रहा है, कह कि तेरी दासी सुन रही है। ये हठीलेपन की आत्मा मेरे में से दूर होनी है खुदा। ये जिद की आत्मा, मैं आज के बाद से तेरे कलाम को सुन करके, कलाम को सुनिए, विश्वास जगाइए। नंबर 1, कलाम को सुनिए, क्योंकि ये कलाम जब आप उसकी आत्मा की आवाज को सुनिए, विश्वास को जगाइए। सुना, बरतुल्मै ने सुना कि यीशु जा रहा है। उसने कहा ये टाइम ढिठाई का नहीं है, हम तो रोज कमा लेते हैं, क्या करेंगे इनको पुकार करके, क्या करेंगे इनको, लोगों ने डांटा और क्या क्या। उसने कहा अब वो जिद की आत्मा खत्म हो गई। अगर जिद है तो प्रभु को पुकारने की जिद है। नाबीना था, बिनाई लेके चला गया, अंधा था, आंखें लेकर के चला गया। आप कब तक सड़क के किनारे पड़े रहिएगा?
कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहिएगा? आपका खुदावंद आपका वो चरवाहा है जो आपको किसी चीज की कमी और घटी नहीं होने देना चाहता। एक काम कीजिए, उसके वचन को सुनिए, उसके वचन को समझने की कोशिश कीजिए। कई लोग सुनते हैं, लिखा है कि वो पथरीली भूमि पर गिरा, जो आनंद से ग्रहण तो करते हैं मगर जड़ ना पकड़ने का। आपने सुना, अभी ये सरमन सुना, आपने आगे बढ़ा दिया, बोले हो गया, चलो खत्म करो। अरे बड़ा अच्छा बोले और बहुत शानदार बोले और बहुत टचिंग था और वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या परमेश्वर के कलाम ने जड़ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? क्योंकि वो भूमि फिर सूख जाएगी मित्रों, फिर वो कठोर हो जाएगी, फिर वो जिद की आत्मा तो कहीं गई नहीं, वो तो बाहरी खड़ी हुई। ये हठीलेपन की आत्मा तो वहीं मौजूद है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है, क्रोध नहीं करता, घमंड नहीं करता, ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता, हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। और मेरे इस खुलासे का, मेरे इस वचन का एक ही उद्देश्य है, अचानक हमारा नाश ना होने पाए, हमारा नाश कभी ना होने पाए, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आया इसीलिए कि हम जिंदगी पाए और बहुतायत की। इतना बड़ा कलाम, इतना बड़ा सुसमाचार हमारे पास है, हम कैसे अपने आप को रोक ले? लोग जो हट्टीपन में, हठीलेपन में, जिद में पड़े हुए, स्टबर्ननेस की आत्मा जिनमें है, गॉड हेल्प अस कि ये आत्मा निकल जाए हमारे में से और हम पूरी तरीके से नम्रता और दीनता तेरे वचन को सुनने से, उसको समझने से, और तीसरी बात उसके ऊपर चलने से। हर दिन हम चलेंगे, तेरे साथ चलेंगे खुदावत। आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा तुम्हारा मन हट्टी है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर साथ नहीं चलना चाहता या लोग परमेश्वर के साथ नहीं चले, लेकिन जिनमें जिद की और हट की आता रहे, ठीक है, आप टाल जाइए। अगर आज तुम उसके आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस हट की आत्मा को अपने जीवन में मत पालिएगा। ये और भी बहुत सी चीजें, क्योंकि फिर फ्रूट नहीं होगा ना। जब पथरीली भूमि है, जड़ नहीं पकड़ा, सूख गया, तो फिर वो पथरीली रह गई, कोई फ्रूट नहीं दिखाई दी। जमीन तो पड़ी है, जिंदगी है, मगर उसमें कोई फल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मालिक आए, बोले इसमें फल नहीं आ रहा है, इसको काट दिया जाए। जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। अपने गहने उतारो, ये मिस्रियों की आत्मा हटाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें इतना साफ इंस्ट्रक्शन दिया है हमें बचाने के लिए। उसने कहा कि ये हटाओ, फिर मैं सोचूंगा मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। प्रभु ले जाना चाहता, प्रभु आपको नाश नहीं करना चाहता। ये हमने नाश अपने ऊपर ढो लिया है, लाद लिया है। वो तो हमको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस हट की आत्मा से अपने को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाइएगा। अनंत जीवन हमारा और आपका है। जय मसीह की।